व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज दिनेश रतूरी। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप पकड़ लें, मे बी जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो, तो वहाँ पे यार ये कॉन्सेप्ट रहता ही रहता है और ये बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन का भी और इंटरव्यूज का भी। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यार होता क्या है पहले तो बेसिकली आप इसको अगर डेफिनेशन में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ डेफिनेशन और ये बहुत प्रॉपर और एक्यूरेट मैनर में डेफिनेशन लिखी हुई है इस बुक में। वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड और असाइंड। ठीक है, तो मैंने बोला x इक्वल टू 5, तो x मेरा एक वेरिएबल है और उसमें मैं 5 वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, ये मेरी एक पुरानी पीपीटी है पिछले क्लासेस की, आप अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 3। x एक मेरा वेरिएबल है और 3 मैं उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये थोड़ी देर बाद मैं अगर बोल रहा हूँ x इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि वो मेरे को अगर चेंज करने दे रहा है, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे नॉर्मली मेरा काम चल रहा है x इक्वल टू 10 करने पे, तो वो मेरा एक म्यूटेबल वेरिएबल है और म्यूटेबल डेटा टाइप है। और अगर वो मुझे नहीं करने दे रहा है, मुझे कुछ एरर दिखा रहा है या मुझे कुछ मेमोरी में कुछ चेंज दिखा रहा है, तो वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। वो सब कैसे पता चलेगा वो हम प्रोग्राम में भी देखेंगे, आपको रियल टाइम में पता चलेगा। अच्छा, इसका मतलब इम्यूटेबल है और इसका मतलब म्यूटेबल है। और आपको टेस्ट कैसे करना है आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपने किस किस डेटा टाइप को टेस्ट करके पता लगाया कि वो म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है। मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, जब जब आपने x इक्वल टू 3 बोला तो मेमोरी में क्या होता है यार, मेमोरी में 3 का एक कंटेनर बन जाता है। बेसिकली ये मेमोरी है, यहाँ पे एक कंटेनर बन गया 3 और उसको एक नेम असाइन हो गया, एक आइडेंटिफायर असाइन हो गया और अ वेरिएबल, और यू कैन से इट्स अ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट असाइन हो गया x, जिसका नाम जो है वो x है बेसिकली, और वो रेफर कर रहा है मेमोरी के कंटेनर पे 3 पे रेफर कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आईडी भी क्रिएट हुई है जो पाइथन ने क्रिएट करी है बैकएंड पे, ताकि ये पॉइंटर उस लोकेशन पे रेफर कर रहा है। ठीक है, तो एक मेमोरी लोकेशन और एक लोकेशन आईडी भी पाइथन जनरेट करके देता है साथ में, वो एक इंटीजर की फॉर्मेट में होती है। तो मान के चलिए वो है 1 2 3। तो थोड़ी देर बाद आपने क्या करा, इस लाइन के बाद आपने कुछ कुछ अपना पाइथन का कोड लिखा और उसके बाद आपने लिखा x इक्वल टू 10। तो मेरा वेरिएबल तो सेम रहा। उसके बाद वो मेमोरी में क्या इसी सेम लोकेशन पे चेंज कर देगा 10 को, या वो दूसरी मेमोरी क्रिएट करेगा? इसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। सेम लोकेशन पे ओवरराइट कर रहा है वैल्यू को, या डिफरेंट लोकेशन पे नई मेमोरी क्रिएट कर रहा है विद सेम नेम ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम सेम रहेगा लेकिन नई मेमोरी, नया ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट कर रहा है, लोकेशन दूसरी है मेमोरी के अंदर, तो उसको म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां से बस डेफिनेशन से समझ लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, असाइन किया उसमें कोई वैल्यू, उसके बाद अगर उसको चेंज करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, अगर वो आपको चेंज करने दे रहा है तो इसका मतलब वो म्यूटेबल है। अगर वो आपको चेंज नहीं करने दे रहा है तो इसका मतलब वो इम्यूटेबल है। सिंपल भाषा में आप समझिए। तो अब आप नीचे देखेंगे यार, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, तो ये मेरे सारे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग्स, टपल और सेट्स मेरे सारे होते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। इसका मतलब ये मुझे वैल्यूज को चेंज करने नहीं देते। ठीक है, और म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होंगे, लिस्ट और डिक्शनरी। तो इसका मतलब आप लिस्ट में कभी भी वैल्यू एडिशन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हैं। एज मैंने अपनी पहली क्लास में भी बताया कि आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिक्शनरी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, तो इसलिए वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो यार अब क्या है कि यहाँ पे ये नॉर्मल एक बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट कैसे होती है मेमोरी के अंदर, ये मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया था। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि एक वेरिएबल होता है जिसका जो कि आइडेंटिफायर का काम भी करता है, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मेमोरी के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाती है, और जब भी मैं उस वेरिएबल का नाम लूंगा तो वो मुझे उस लोकेशन में से वो वैल्यू उठा के दे देगा। ये बेसिक सा एक फंडा होता है मेमोरी में वैल्यू कैसे सेव होती है। तो अब मैं यहाँ पे यार कुछ एग्जांपल लूंगा आईडीएलई में, तो आपको अपना आईडीएलई खोलना है और वहां पे मैं एग्जांपल लूंगा कुछ इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स के लिए। तो आपको उसके बाद जो भी बचे हुए डेटा टाइप्स हैं वो आपको अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना है और आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन पे कि आपने कौन कौन से डेटा टाइप्स इम्यूटेबल एक्चुअल में हुए हैं और कौन से म्यूटेबल आपको पता चले हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंटीजर इम्यूटेबल होता है, फ्लोट इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। ये सारे जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। सिर्फ म्यूटेबल कौन से होते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी। आपको ये याद करना होगा हमेशा। आइडियली चल लेते हैं अपनी, और मैंने अपना आइडियली खोल के रखा हुआ था यार पहले से ही, और अपना फाइल का नाम सेव कर लिया था स्क्रिप्ट मोड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दोबारा से भी लिखा हुआ है कमेंट्स में, इफ मेमोरी और ऑब्जेक्ट रेफरेंस आईडी इज सेम आफ्टर
ऑल्ट्रेशन, तो आफ्टर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, तो आफ्टर ऑल्ट्रेशन, ठीक है। तो आपने जब भी मान के चलिए आपने बोला x इक्वल टू 5 और थोड़ी देर बाद आपने बोला x इक्वल टू 10, अगर आपने इसकी आईडी चेक करी मेमोरी के अंदर, लोकेशन बेसिकली कि इसकी लोकेशन क्या है, अगर दोनों की सेम लोकेशन है तो इसका मतलब वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। सबसे सिंपल पता लगाने का तरीका ये है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी वेरिएबल को चेंज करने के बाद, लाइक आपने असाइन किया उसके बाद आप उसको चेंज कर रहे हैं उसी की वैल्यू को, उसी वेरिएबल की, अगर दोनों की आईडी सेम होती है तो वो आपका म्यूटेबल है, अगर दोनों की आईडी सेम नहीं होती है तो वो इम्यूटेबल है। सबसे बेसिक। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं यार मेरे, और बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जो मेरे इम्यूटेबल होते हैं? तो मेरे होते हैं इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, टपल, ये सब मेरे इम्यूटेबल होते हैं। बाकी मेरे लिस्ट और डिक्शनरी जो होते हैं वो मेरे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मेरे म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। तो अब यार यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक लिस्ट ली है, सबसे पहला एग्जांपल लिस्ट लिया है। लिस्ट एक क्या होता है? म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो डेफिनेशन से अगर ऊपर हम देखें जो मैंने लिखी हुई है कि अगर आपकी मेमोरी रेफरेंस आईडी जो है वो सेम है ऑल्ट्रेशन के बाद भी, तो वो इसका मतलब क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि पाइथन उसको चेंज करने दे रहा है उसी लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे। तो आप यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है जिसके अंदर मेरे चार वैल्यूज रखी हुई हैं, हेलो 1, 1.2, 3, 4। ओके, तो मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया हुआ है सबसे पहले। उसके बाद मैंने क्या करा है, लिस्ट के जीरोथ आइटम पे लिस्ट का 0 आइटम पिक किया और उसमें हेलो की जगह दिनेश, जीरोथ आइटम पे क्या पड़ा है? जीरोथ आइटम पे हेलो पड़ा हुआ है। मैंने उसको उसकी जगह पे क्या करा है, मैंने दिनेश डाल दिया है। तो अब क्या होगा, लिस्ट के अंदर हेलो की जगह पे दिनेश आ जाना चाहिए, राइट। तो उसके बाद मैंने क्या करा है, आईडी प्रिंट कराई है, ठीक है। आईडी के अंदर लिस्ट पास कर दिया है, तो ये क्या करेगा, मुझे लोकेशन दे देगा जहां पे मेमोरी में किस आईडी पे किस लोकेशन पे सेव हुआ है वो मुझे रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको देखना है कि मेमोरी में मेरा वेरिएबल किस लोकेशन पे सेव हुआ है, तो आपको आईडी फंक्शन होता है, तो उस वेरिएबल को आईडी फंक्शन के अंदर डाल दो, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। इतना जो मेरा काम है, मैंने आईडी प्रिंट कराई है ऑल्ट्रेशन से पहले और ये मेरा ऑल्ट्रेशन के बाद है। तो सेम कोड है, लिस्ट सेम लिस्ट मेरी है, मैं उसी के ऊपर ऑपरेशन करा रहा हूँ, ऑल्ट्रेशन करा रहा हूँ, बेसिकली मॉडिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑल्ट्रेशन से पहले आईडी चेक कर रहा हूँ, ऑल्ट्रेशन के बाद आईडी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी सारा कोड यार हटा देते हैं अभी एज ऑफ नाउ। तो अब इसको रन करते हैं। रन में जाके आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, ओके करना है, सेव करना है। अब आप देखना यार यहाँ पे देखो क्या इसने प्रिंट किया, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसने क्या प्रिंट किया है, सेम एग्जैक्ट सेम आईडी प्रिंट किया है, ऑल्ट्रेशन से पहले भी और ऑल्ट्रेशन के बाद भी। इसका मतलब लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है, क्योंकि पाइथन उसको चेंज करने दे रहा है सेम लोकेशन पे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको वापस कट एंड पेस्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यार अब मैंने ना एक टपल लिया है। यहाँ पे टपल जो होता है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप। इसका मतलब पाइथन उसको चेंज करने नहीं देता। आप यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या लिया है, टपल, ओके, हेलो 1, 1.2 जो भी वैल्यूज ली हैं, फिर मैंने आईडी प्रिंट कराई है टपल की मेमोरी के अंदर। फिर उसके सेकंड आइटम पे आप एक काम करिए, जीरोथ आइटम पे मैं उसके दिनेश डाल रहा हूँ, अगेन हेलो की जगह पे दिनेश डाल रहा हूँ, बट इस टाइम पे क्या है, टपल है। फिर से उसके बाद उसकी आईडी प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखते हैं यार मेमोरी में पाइथन इसको करने देता है कि नहीं करने देता, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो आप देखेंगे पहले तो मेरी मेमोरी आईडी जो लोकेशन है, ऑब्जेक्ट लोकेशन है और रेफरेंस आईडी है वो तो प्रिंट हो गई, लेकिन दूसरी बार जब मैंने ऑल्ट्रेशन किया तो उसके बाद मुझे उसने ऑल्ट्रेशन करने नहीं दिया और एरर में क्या दिया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आइटम हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसने मुझे एरर दे दी है। तो इसका मतलब पाइथन इसको चेंज करने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, नेम इक्वल टू दिनेश है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है बेसिकली। और फिर मैंने उसकी आईडी प्रिंट कराई है, आईडी के अंदर मैंने नेम डाल दिया, तो वो मुझे क्या करेगा, लोकेशन दे देगा कि मेरा क्या लोकेशन पे सेव हुआ है मेमोरी के अंदर। और फिर उसकी जगह पे मैंने अगेन नेम की जगह पे रतूरी डाल दिया है दिनेश की जगह पे, राइट। पहले दिनेश था, अब रतूरी डाल दिया है, फिर से आईडी प्रिंट कराई है। तो अब रन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रन हो गया, इसने एरर नहीं दी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 18566438228 यहाँ तक तो सेम है, लेकिन 656 और 720 मेमोरी लोकेशन चेंज हो चुकी है। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको अब यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि ऑल्ट्रेशन से पहले और ऑल्ट्रेशन के बाद जो लोकेशन है और लोकेशन आईडी है जो वेरिएबल की, नेम वेरिएबल की, वो चेंज है। इसका मतलब पाइथन बैकएंड पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज तो करने दे रहा है, लेकिन मेमोरी के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा है। ये है इम्यूटेबल डेटा टाइप ही, लेकिन क्या हो रहा है, मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है एक नई लोकेशन पे। इसको इस चीज से समझिए। और जब भी आप
नेम को एक्सेस करना चाहेंगे तो रतूरी प्रिंट होगा हमेशा, जो लेटेस्ट होता है। तो आपको अब क्या करना है यार, सारे वेरिएबल लेने हैं, डिक्शनरी लेके देखना है, उसको अपडेट करके देखना है, फिर उसकी आईडी प्रिंट करानी है, ठीक है। तो आईडी फंक्शन कॉल कराना है, उसके अंदर वेरिएबल का नाम डाल देना है, तो उसको आपको पता चल जाएगा ऑल्ट्रेशन से पहले और ऑल्ट्रेशन के बाद क्या आईडीज हैं, ताकि आप बता सको ये इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, ठीक है। तो कभी भी आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल होते हैं या सीबीएसई या मे बी आपके फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है, आपको हमेशा याद रखना है। तो आई होप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इम्यूटेबल और इम्यूटेबल आपने कितने सारे म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को करके देखा और आपका क्या क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको बुक्स के थ्रू भी मैच कर सकते हैं, अगर आपका ऐसा आ रहा है तो वेल एंड गुड है, आप सीख चुके हैं इसका मतलब। नेक्स्ट क्लासेस होंगी, हम ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच।